हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी एक स्मॉल साइज कंपनी है और देखेंगे कि क्या ट्रांसफार्मर बनाने वाली ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी 100 साल पुराने भुटोरिया ग्रुप की कंपनी है। कंपनी ट्रांसफार्मर्स, केबल और ऐसे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी के रिवेन्यू में 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। 22% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आयरन वायर एंड स्ट्रिप्स की सेल से आता है। रिमेनिंग 1% का रेवेन्यू विंड एनर्जी से आता है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 4 जयपुर में, एक हावड़ा वेस्ट बंगाल और एक आगरा में लोकेटेड है। कंपनी के पास 2 विंड पावर फैसिलिटीज़ भी हैं जो महाराष्ट्र और राजस्थान में लोकेटेड हैं। कंपनी के मेन कस्टमर्स में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बजाज इलेक्ट्रिकल, पॉलीकैब इंडिया, टाटा प्रोजेक्ट्स, एल&टी, बीएसएनएल, इंडियन रेलवे आदि आते हैं। तो एक बार कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देख लेते हैं। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 150 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 164 का है। कंपनी ने इस साल हाई 181 का बनाया था और लो कंपनी का 61 रुपीज़ का रहा था। स्टॉक पी की बात करें तो अभी 15.4 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 45.3 है। तो कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से 1/3 पर अभी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की बहुत अच्छी है, 150। तो जो करंट प्राइस है अपने बुक वैल्यू के आसपास ही अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ से भी हमें वैल्यूएशन का एक अच्छा सा हिंट मिलता है कि अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। और आरओसी आरओई कंपनी का अभी कम है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। इंडस्ट्री पी की बात हम कर चुके हैं, 45.3। रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, 128 करोड़ के। एनुअल क्वार्टरली पैट कंपनी का 89 लाख रुपीस का रहा है। एनुअल पैट कंपनी का 9 करोड़ के आसपास रहा है। डेट कंपनी पे 28 करोड़ का है। और डेट टू इक्विटी बात करें तो ये केवल 0.20 है और मैनेजेबल डेट है कंपनी के पास। इससे कोई कंपनी को कोई बड़ा हार्म नहीं हो रहा है। फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कंपनी के डेट से। मार्केट कैप जो कंपनी की 5 साल पहले थी ओनली 42.3 करोड़ की थी। वहां से आप देख सकते हैं कि करंटली कंपनी पिछले 5 सालों में 5 टाइम से ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग, जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप और नैनो कैप साइज कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर कंपनी ने 74% अपने प्रमोटर कंपनी के होल्ड करते हैं, कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि सामान्य निवेशकों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ से। और प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। 5 ईयर पी कंपनी का 13 का रहा है और मार्केट कैप टू सेल्स है 1.02 की केवल। तो ये भी एक फेयर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का संकेत है, क्योंकि जो कंपनी मार्केट कैप और सेल्स बराबर रहती है उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए। वो इस समय कम भाव पे अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 10.5 के है। सेल्स ग्रोथ जो 3 सालों में रही है वो 8.69% की रही है और प्रॉफिट वेरिएशन 3 ईयर्स का नेगेटिव में रहा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है कंपनी की वो नेगेटिव में रही है। यहाँ पर ये कंपनी के लिए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी के लिए एक हर्डल है, एक इशू है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये 0.92 लैक्स हैं। और ईपीएस जो लास्ट ईयर रहा था वो 10 रुपीज़ के करीब रहा था। और आरएसआई की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये 60 के करीब है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो करंट क्वार्टर में कंपनी ने 26.76 करोड़ की सेल्स की थी और लास्ट साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 22.2 करोड़ की सेल्स शो की थी। लेकिन इस साल जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 3.36 रहे हैं इस क्वार्टर में, जबकि लास्ट साल जो इसी सेम क्वार्टर में कंपनी के 5.90 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे थे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो करंट क्वार्टर में कंपनी ने 89 लाख रुपीस की अर्निंग की है और लास्ट ईयर में कंपनी ने इसी क्वार्टर में 22 लाख की अर्निंग की थी। एनुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी के नंबर्स कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, सेल्स नंबर। और पिछले 4 सालों में मार्च 2021 जो क्वार्टर ईयर एंड हुआ था
वहाँ से कंपनी कंटिन्यूस अच्छे नंबर सेल्स के प्रोड्यूस कर रही है। साथ ही साथ कंपनी अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं तो यही चीज़ मार्केट सबसे ज़्यादा कंसिडर करता है, और जो कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो इसी से सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर मार्जिन्स गिर रहे हैं तो शेयर प्राइस भी रैपिडली गिरते हैं, और अगर मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो करंट ईयर चल रहा है, मार्च 2023 में जो लास्ट ईयर में रहे थे वो 9 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे, और 10 रुपीज़ का कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा था। और जो टीटीएम आंकड़े हैं वो इससे थोड़े और बेहतर दिख रहे हैं। तो पिछले अगर 4 साल की बात करें तो कंपनी के जो एनुअल रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल कंपनी की 9 करोड़ की है, रिजर्व कंपनी में करंटली 128 करोड़ के हैं, बोरोइंग कंपनी की कम है, और सबसे अच्छी जो बात इस कंपनी में लगती है वो फिक्स एसेट कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है। पिछले 4-5 साल की बात करें मार्च 2019 से, तो कंटिन्यूस कंपनी ने मोर देन 90 के अपने 85 से ऊपर के अपने 85 करोड़ से ऊपर के फिक्स एसेट मेंटेन किए हैं। और एक 150 करोड़ की कंपनी की बात करें जिसकी मार्केट कैप केवल 150 करोड़ है, उसके पास इस तरह की बैलेंस शीट होना बहुत अच्छी बात है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की जो रही है 10 सालों में 3%, 5 सालों में फ्लैट, 3 सालों में 9%, और टीटीएम 52% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी की रही है 10 सालों में 20%, 5 ईयर में फ्लैट, 3 ईयर्स में नेगेटिव की, और टीटीएम 548% की। और सबसे अच्छी बात जो इस शेयर की है, उसने हमेशा इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बना करके दिया है। 10 सालों में 25% की CAGR से इस स्टॉक ने अपने स्टॉक होल्डर्स को पैसा बना के दिया है। और किसी भी वक्त पिछले एक डिकेड में किसी ने अगर पैसा लगाया कंपनी ने तो उसने कोई भी नुकसान इस कंपनी में नहीं झेला है। और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ से और अच्छे दिन कंपनी जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो और अच्छे दिन इसमें देखेंगे इस कंपनी में, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंपनी के जो टीटीएम नंबर्स आ रहे हैं वहाँ से ये शेयर प्राइस और ज़्यादा अपमूव दिखा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 74% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और रिमेनिंग जो शेयर हैं 26% वो पब्लिक के पास हैं। कोई FII और DII ने अभी इस कंपनी में कोई भी स्टेक नहीं लिया है। तो जब धीरे धीरे इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट जैसे दिख रहे हैं टीटीएम नंबर्स से हमें बढ़ेंगे, तो यकीनन FII और DIIs भी इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब एक बार FII और DII आते हैं और थोड़ा बहुत अच्छी क्वांटिटी में कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं तो उस कंपनी की री रेटिंग होते हुए हमने देखा है कई कंपनियों में ऐसा। सो इस कंपनी में अगर ऐसा होता है तो आप नज़र बना के रखिएगा, और इस कंपनी में भी री रेटिंग के बहुत प्रबल चांसेस हैं। तो अब लास्ट में देख लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन। सबसे अच्छी जो बातें हैं पहले उनकी तरफ देख लेते हैं। कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी केवल 15 पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी के 1/3 है। 74 जो प्रमोटर अपनी कंपनी में होल्डिंग करते हैं, और जो स्टॉक है वो अपनी जो बुक वैल्यू है उसके बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो ये भी बिल्कुल बराबर की है, और ह्यूज क्लाइंट लिस्ट है कंपनी की। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो सेल्स नंबर एकदम से डिक्लाइन कर जाएंगे। गुड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने के लिए। शेयर प्राइस हमेशा से अच्छा चलता आया है इस कंपनी का, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है जो अभी हमने बात करी। अब देख लेते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। कंपनी का जो ROC है, ROE वो लो है, और जो कंपनी की जो सेल्स है वो लो रही है पिछले 3 सालों में, और जो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 सालों में वो नेगेटिव की रही है। ये 2 पॉइंट कंपनी के कंसर्न्स हैं। तो दोस्तों इस फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि RTS पावर कॉरपोरेशन जो कि ट्रांसफार्मर, केबल और ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो पावर जनरेशन में और ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। तो इस चीज़ की डिमांड, क्योंकि पावर की डिमांड आगे बढ़ने वाली है और अगले 5-6 साल पावर स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं, तो ऐसे में जो ये इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है ये भी रडार में रहेगी। और क्योंकि अभी साइज कंपनी का बहुत छोटा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आने वाले दिनों में ज़रूर अगले 5-6 सालों में इस कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें। इस वीडियो में जो भी हमने जानकारी दी है वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दी है।
शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।